नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रामचंद्र शुक्ल के निबंध मित्रता के आधार पर मित्र के प्रमुख गुणों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे एक सच्चे मित्र के भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध मित्रता के आधार पर मित्र के प्रमुख गुण बताइए, तो आपको यही उत्तर अपनी परीक्षा में लिखना होगा। दोस्तों, मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख निबंध है और इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने यह बताया है कि एक आदर्श मित्र का चुनाव किस प्रकार से किया जाना चाहिए और एक आदर्श मित्र किस प्रकार का होता है, उसके कर्तव्य क्या क्या होते हैं। इसी का विस्तृत विवेचन इन्होंने इस निबंध में प्रस्तुत किया हुआ है। शुक्ल जी मित्रता को जीवन की एक ऐसी नींव मानते हैं जिस पर व्यक्ति के चरित्र और भविष्य की दिशा निर्भर करती है। यानी मित्रता के ऊपर ही व्यक्ति का चरित्र निर्भर करता है और व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। उनके अनुसार, यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, मित्र जो होता है केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता है, बल्कि जीवन के पथ पर सच्चा मार्गदर्शक होता है और सच्चा सहयोगी होता है। यानी मित्र ही सच्चा मार्गदर्शक होता है और मित्र ही सच्चा सहयोगी होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एक सच्चे मित्र के भीतर, एक विश्वास पात्र मित्र के भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला जो गुण मित्र के भीतर होना चाहिए वो है विश्वास पात्रता। यह सबसे आवश्यक गुण होता है कि मित्र जो है विश्वसनीय हो, उसके ऊपर विश्वास किया जा सके। शुक्ल जी के अनुसार सच्चा मित्र विश्वास के योग्य होना चाहिए। उनका मानना है कि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। यानी मित्र विश्वास पात्र होना चाहिए। ऐसा मित्र खजाने के समान होता है। यह वह गुण है जिस पर संपूर्ण मित्रता टिकी होती है, जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकें और अपने मन की बात बिना किसी भय के कह सकें, वही मित्र होता है। यानी मित्रता का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो विश्वास पात्रता होता है। एक मित्र जो है विश्वसनीय होना चाहिए, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके। मित्र के भीतर जो दूसरा प्रमुख गुण होना चाहिए वो है सच्चे पथ प्रदर्शक का गुण। यानी मित्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह सही रास्ता दिखाए। यानी मित्र अपने मित्र को सही रास्ता दिखाए, यह भी मित्र के भीतर एक गुण होना चाहिए। वह एक सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जो हमें गलत कार्यों से रोके और सही दिशा में प्रेरित करे। यानी वह बताए कि यह काम गलत है, वह गलत कार्यों को करने से हमको रोक दे और सही दिशा में प्रेरित करे, सही काम करने के लिए हमको प्रेरित करे। वह हमें पतन के गड्ढे में गिरने से बचाता है, यानी ऐसा काम करने से रोकता है जिससे हमारा पतन हो सकता है। यानी मित्र सच्चा जो है पथ प्रदर्शक होता है, यह भी गुण उसके भीतर होना चाहिए। अगला जो गुण है वह है उत्तम संकल्पों से दृढ़ करने वाला है। यानी जो मित्र होता है वह उत्तम संकल्पों से दृढ़ करने वाला होता है। सच्चा मित्र हमें हमारे उत्तम संकल्पों यानी अच्छे इरादों से कभी डिगने नहीं देता है, यानी उस पर चलने की प्रेरणा देता है, संकल्पों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। वो हमारी शक्ति और साहस को बढ़ाता है, हमारे विश्वास को जगाता है कि हम यह काम कर सकते हैं, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यानी एक सच्चा मित्र वही होगा जो उत्तम संकल्पों को दृढ़ करे, हमारे इरादों को मजबूत करे और अपने संकल्पों को पूरा करने की प्रेरणा प्रदान करे। मित्र के भीतर अगला जो गुण है वह है दोषों और त्रुटियों से बचाने वाला। यानी मित्र हमारे भीतर दोषों को दूर करता है और त्रुटियों से हमको बचाता है। मित्र वह है जो हमारी कमियों और गलतियों को देखकर हमें सचेत करे। यानी मित्र हमारे कमियों और गलतियों को देखता है और हमको सचेत करता है कि हमारे भीतर यह कमियां हैं, हम यह गलतियां कर रहे हैं। वह हमारे दोषों पर पर्दा नहीं डालता है, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए हमारी सहायता करता है, भले ही उसकी बात सुनने में कड़वी लगे। यानी मित्र वह है जो हमारे दोषों को हमको बताता है और उसको दूर करने का प्रयास करता है, भले ही उसकी बात कड़वी लगे। यानी एक मित्र के भीतर यह भी गुण होना चाहिए कि वह हमारे दोषों को हमको बताए और हमको त्रुटियों से बचाए। मित्र के भीतर अगला जो गुण है वह है सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करने वाला। यानी एक मित्र सत्य के प्रेम को, पवित्रता के प्रेम को और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करने वाला होना चाहिए। एक आदर्श मित्र हमारे भीतर सत्य, पवित्रता और नैतिकता यानी मर्यादा के प्रेम को बढ़ावा देता है, इसको बढ़ाता है। वह हमारे नैतिक आचरण को मजबूत करता है, नैतिकता की हमारे भीतर वृद्धि करता है और हमें उच्च विचारों की ओर प्रेरित करता है। यह भी एक मित्र में महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए।
अगला जो गुण एक मित्र के भीतर होना चाहिए वह भाई के समान प्रेम पात्र, यानी जिस प्रकार से भाई और भाई के बीच प्रेम होता है उसी प्रकार से मित्र और मित्र के भीतर भी प्रेम का भाव होना चाहिए। मित्रता में भाई जैसा स्नेह होना चाहिए। मित्र वह हो जिसे हम अपना प्रीति पात्र यानी प्रेम का अधिकारी बना सकें। जिस प्रकार से भाई हमारा प्रीति पात्र होता है, प्रेम का अधिकारी होता है, उसी प्रकार से मित्र भी हमारे प्रेम का अधिकारी होना चाहिए। यह संबंध इतना गहरा हो कि उसमें किसी प्रकार का छल कपट न हो, यानी इसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर मित्रता में छल कपट है तो सच्चा मित्र नहीं हो सकता और भाई के समान प्रेम का पात्र नहीं हो सकता है। यानी मित्रता का यह भी आवश्यक गुण है कि भाई के समान प्रेम पात्र होना चाहिए। अगला जो गुण है जो एक मित्र में होना चाहिए वह है उत्तम वैद्य की निपुणता और परख, यानी जिस प्रकार से जो वैद्य होता है वह रोगों को पहचान लेता है उसी प्रकार से एक मित्र को हमारे भीतर की कमियों को पहचानना चाहिए। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। जिस प्रकार एक कुशल वैद्य रोग को पहचान कर सही इलाज करता है उसी प्रकार सच्चा मित्र जो होता है वह हमारे मानसिक और चारित्रिक विकारों को पहचान कर उन्हें दूर करने का उपाय बताता है। यानी मित्र क्या करता है, हमारे मानसिक और चारित्रिक जो विकार होते हैं, जो दोष होते हैं, उसको पहचानता है और उसको दूर करने का उपाय वह बताता है। मित्र के भीतर अगला जो गुण होना चाहिए वह है अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता, यानी जिस प्रकार से माता के भीतर अच्छा से अच्छा धैर्य होता है और कोमलता होता है, यही गुण एक मित्र के भीतर भी होनी चाहिए। एक मित्र में अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होनी चाहिए। वह हमारी गलतियों को सुधारते समय कठोर होने के बजाय माँ की तरह कोमल और धैर्यवान हो। वह हमें बिना उकताए बार बार सही बात समझाता रहे, यानी जिस प्रकार से माँ बिना घबराए बार बार सही बात को समझाती है उसी प्रकार धैर्य धारण करके एक मित्र भी हमको बार बार सही बात समझाता है। यानी एक मित्र के भीतर माँ के समान धैर्य और कोमलता भी होना चाहिए। अगला जो गुण एक मित्र के भीतर होना चाहिए वो है सच्ची सहानुभूति का भाव, यानी मित्र और मित्र के भीतर सच्ची सहानुभूति का भाव होना चाहिए। मित्र और हमारे बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। इसका अर्थ है सुख दुख दोनों में समान रूप से शामिल होना, यानी जिस प्रकार से मित्र हमारे सुख में शामिल होगा उसी प्रकार से मित्र जो है हमारे दुख में भी शामिल होना चाहिए। मित्र को हमारे कष्टों को अपना कष्ट समझना चाहिए और हमारी सफलता पर सच्चे मन से प्रसन्न होना चाहिए। यानी वही मित्र सच्चा मित्र है जो हमारे दुखों को अपना दुख समझता है, जो हमारे कष्ट को अपना कष्ट समझता है और हमारी सफलता पर प्रसन्न होता है। यानी मित्र और मित्र के भीतर सच्ची सहानुभूति का भाव होना चाहिए। अगला जो प्रमुख गुण है जो एक मित्र के भीतर होनी चाहिए वो है निराशा में आशा का संचार करने वाला। जब हम निराश हों, जीवन से हार मान रहे हों, तब सच्चा मित्र हमारे मन में आशा का संचार करता है। वह हमें उत्साह से भरता है, निराशा के क्षणों से बाहर निकालने में सहायता करता है। यानी मित्र वह होता है जो निराशा के समय में हमारे भीतर आशा का संचार करने वाला होता है। यानी मित्र के भीतर यह भी गुण होना चाहिए। यह 10 महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक सच्चे मित्र के भीतर होने चाहिए। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मित्रता के चुनाव हमें केवल हंसमुख चेहरा देख करके नहीं करना चाहिए। बातचीत का ढंग या थोड़ी सी चतुराई नहीं देखनी चाहिए। सच्चा मित्र वह है जो एक खजाने के समान हो, जो हमें गिरावट से बचाए और उन्नति की ओर ले जाए। ऐसे मित्र के साथ हमारा सारा जीवन सरल, सुरक्षित और उज्जवल बनता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।